अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं मदीना शरीफ जाने के लिए। वैसे तो हम जब भी मदीना शरीफ जाते थे तो हम फर्स्ट शर्फिया जाते थे। शर्फिया से हम लोगों को बस अवेलेबल थी, लेकिन इस बार की खुशखबरी ये है कि हम लोगों को इजीली हमारी बिल्डिंग के नीचे से ही बस अवेलेबल थी। तो बस वालों ने एग्जैक्ट 9 o'clock का टाइम दिया हुआ था। 9:30 तक सारे पैसेंजर्स पहुंच गए और हमारी बस मदीना के लिए निकल पड़ी। और बीच में हम लोगों को डिनर के लिए वहीं पे रुका दिया गया और सारे लोग डिनर करने के लिए चले गए। तो हम लोग घर से ही डिनर करके आए थे। हम ऐसे ही वहाँ बखाले में गए और अपने लिए स्नैक्स ले लिया और फिर से बस निकल पड़ी मदीना के लिए। तो सबसे पहले हम जा पहुँचे कुबा मस्जिद की तरफ, जो कि इस्लामी तारीख की सबसे पहली मस्जिद है। शायद आप लोग भी जानते होंगे कि कुबा मस्जिद में 2 रकात नफिल अदा करने का सवाब एक उम्रा करने के सवाब के बराबर है। और फिर क्या था, हम लोग भी इसलिए जल्दी वज़ू बनाए और मस्जिद के अंदर चले गए कि 2 रकात नफिल अदा करने के लिए। एट द सेम टाइम तहज्जुद की अजान हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करके ही मस्जिद से बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही हमारी नमाज़ कंप्लीट हुई तो हम लोग फिर से बस की तरफ निकल पड़े और वहाँ से हम लोगों को मस्जिद नबवी जाना था। तो मस्जिद नबवी हम लोग सुबह की नमाज़ से पहले ही पहुँच गए थे। फजर की नमाज़ हम लोगों ने मस्जिद नबवी में अदा कर ली। नमाज के वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मस्जिद नबवी में, और उसके बाद जैसे ही नमाज़ कंप्लीट हुई तो सारे लोग अपने अपने रूम को चले गए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मदीना है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। और जैसे ही हम लोगों ने मस्जिद नबवी में बैठी और थोड़ा देर वक्त होने के बाद हम लोगों को लगा कि हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए, तो हम लोग निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे हम लोग निकल चुके तो मस्जिद नबवी के बाहर हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे कबूतर थे जिनको लोग दाने डाल रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वहीं पे दाने मिल रहे थे 5 रियाल में, तो हम लोग भी कबूतरों को दाने डालने के बाद ही नाश्ता करने जाएंगे। जैसे ही कबूतरों का दाना डालने का ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम था जो कि ऑलरेडी बंद था सुबह के वक्त। और ऐसे ही वहाँ के बाहर का नज़ारा देखते हुए हम लोग नाश्ते के लिए निकल पड़े। और जैसे ही हमारा नाश्ता कंप्लीट हुआ तो फिर हम लोग आके बैठ गए मस्जिद नबवी के अंदर, जो कि ज़ोहर और असर तक हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोगों को रूम में नहीं जाना था। इतनी मेहनत से हम लोग उतने दूर से आए हुए थे, तो हम लोग रूम में बैठ के क्या करते, वहीं मस्जिद में ही थोड़ा इबादत करते और हमें सुकून भी मिलता। मस्जिद के अंदर मैंने कुरान देखा तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी कुरान पढ़ते हुए बैठूं। तो और मुझे दिखा कि वहाँ पे जमजम वाटर भी था, तो इजीली आप लोगों को यहाँ पे पानी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको मस्जिद के अंदर ही पानी मिल सकता है। तो जैसे ही हमारी असर की नमाज़ कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर चले जाएं। और ऐसे ही घूमते हुए मुझे बिलाल मस्जिद के पास भी जाना था, तो मैं बिलाल मस्जिद को जाने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। ये देखिए मैं मस्जिद से बाहर आ गई और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जैसे ही मेरी नमाज़ कंप्लीट हुई मैं निकल पड़ी और मुझे क्या दिखाई दिया, फिर से कबूतर और मुझे दाने डालने का और एक बार मौका मिला, तो मैं वहीं पे ठहर गई। ये दाने यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। 5 रियाल में आप लोगों को सूडानी लोग वहाँ पे बेचते हुए मिलते हैं। और वहाँ पे हम लोग और बिलाल मस्जिद के पास आप लोगों को एक छोटी सी मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ की हर चीज़ बहुत सस्ते में मिलती हैं। लेकिन इस बार इतने शॉप्स वहाँ पे नहीं थे जितने भी दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पे शॉप्स नहीं थे। तो मैं निकल पड़ी अलबैक की तरफ, जो कि फेमस है चिकन। और वहाँ से अलबैक लेने के बाद मेरा डिनर कलेक्ट हो गया और मैं फिर से चली गई मस्जिद नबवी के अंदर, क्योंकि मुझे मगरिब की नमाज़ अदा करनी थी और ईशान की नमाज़ अदा करनी थी। जैसे ही हमारी नमाज़ कंप्लीट हुई हमें बस की तरफ रवाना भी होना था, क्योंकि बस वालों ने 9 बजे तक का टाइम दिया हुआ था। और मेरा मन तो मस्जिद नबवी से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मस्जिद नबी बार बार आने का मौका मिल रहा है। और मैं दुआ करती हूँ कि हर एक मुसलमान को यहाँ की ज़ियारत नसीब हो। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।